हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर कि आप सब बेहतरीन होंगे। दुष्यंत सर, क्या कंपनी सेक्रेटरीज जो हैं ये बिग फोर ऑडिट फर्म में काम कर सकते हैं? सर, जैसा कि हमको लगता है कि वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं, हमारे कई फ्रेंड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बिग फोर में काम करते हैं एंड दे शेयर गुड एक्सपीरियंस। सर, क्या हम वहां पर काम कर सकते हैं? क्या कोई स्कोप है वहां पर काम करने का? बिल्कुल बच्चों, मेरे 8 से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिग फोर में काम कर रहे हैं। कुछ बैंगलोर में हैं, कुछ पुणे में हैं, कुछ दिल्ली में हैं, और मेरे सीए के स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कंपनी सेक्रेटरीज क्या बिग फोर में काम करते हैं, और अगर कंपनी सेक्रेटरीज बिग फोर में काम करते हैं तो उनका एरिया ऑफ वर्क क्या होता है। क्या बिग फोर को, बिग फोर या फिर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अब बिग फाइव हो चुका है, तो क्या कंपनी सेक्रेटरीज का वहां पे कोई एरिया ऑफ वर्क रहता है? क्या कंपनी सेक्रेटरीज काम करते हैं और कौन सा काम करते हैं? तो बच्चों प्लीज सी, एक होता है इंटरनल ऑडिट, एक होता है कंप्लायंस, एक होता है एडवाइजरी, सीएसआर और कॉर्पोरेट सर्विसेज। ठीक है, तो जो वहां पर मेरे स्टूडेंट्स काम करते हैं और जो मेरे स्टूडेंट वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने उनसे पूछा कि यार हम लोग वहां पर कौन से एरियाज में काम करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, इंटरनल ऑडिट बिग फोर का जो है बहुत बड़ा रेवेन्यू सेंटर है। बहुत सारे रेवेन्यूज जो बिग फोर को आते हैं वो इंटरनल ऑडिट के फंक्शन से आते हैं। ठीक है, बेसिकली आप सबको पता है, बड़ी बड़ी कंपनीज, हम लोग सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं कि कंपनीज, इनफैक्ट प्राइवेट कंपनीज भी, पब्लिक कंपनीज, स्टेट कंपनीज, ये कुछ क्राइटेरिया को मीट कर देती हैं तो इन्हें अपने आप के इंटरनल ऑडिट कराना होता है। और बिग फोर बहुत सारी कंपनीज का इंटरनल ऑडिट करता है। तो कंपनी सेक्रेटरी जो है इंटरनल ऑडिट फंक्शन में काफी अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट के अंदर कंप्लायंस भी बहुत बड़ा पार्ट होता है। सो बेसिकली हम चेक करते हैं कि भाई जिस कंपनी का इंटरनल ऑडिट हो रहा है, क्या वो कंपनी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स, क्या सारे लॉज भी फॉलो करती है। उसके बाद जो अगला एरिया है वो है कंप्लायंस का। जिस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट बिग फोर करते हैं, आपको पता होगा उस कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिट के दौरान मिनट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर इंटरनल ऑडिटर को, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, उसको बहुत सारे क्या देने होते हैं, सर्टिफिकेशंस देने होते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट को सीएसआर के लिए भी सर्टिफिकेट्स देने होते हैं। देन स्टैट्यूटरी ऑडिटर को बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सर्टिफिकेशन देने होते हैं। हालांकि यहाँ पे सेक्रेटरी ऑडिट भी सर्टिफिकेशन दे सकता है, बट कई कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सर्टिफिकेट आपका और आपकी जो कंपनी का ऑडिटर होता है वो दे देता है। तो बच्चों इन सारे एरियाज में जो कंप्लायंस के एरियाज हैं, यहाँ पे भी जो बिग फोर हैं वो सीएस की हेल्प लेती हैं। फिर बिग फोर कहीं ना कहीं एडवाइजरी, बिजनेस एडवाइजरी, लीगल एडवाइजरी, ये सब काम में भी बिग फोर शामिल होती है। सो बच्चों ये सारे काम में भी कंपनी सेक्रेटरीज के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सीएसआर, बच्चों सीएसआर जो है अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू बन गया है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब गवर्नमेंट, इनफैक्ट जो अभी 2021 के जो अमेंडमेंट्स आए हैं, उसके बाद जो रूल्स में भी अमेंडमेंट आए हैं और एक्ट में सेक्शन 135 में भी काफी कुछ चेंजेस आए हैं, जिनके थ्रू सीएसआर जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड विषय बन गया है। और इसमें प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज तो डेफिनेटली गाइड करें और ऑडिटर भी गाइड करते हैं। तो बिग फोर कंपनी सेक्रेटरीज को हायर करती हैं, तो बिग फोर के बिहाफ पे कंपनी सेक्रेटरीज जो है कंपनी पॉलिसीज बनाना, सीएसआर कमेटी को एडवाइस करना, ये सारी चीजें भी कंपनी सेक्रेटरीज यहाँ पे करते हैं। और फिर अल्टीमेटली कॉर्पोरेट सर्विसेज के अंदर आईपीओ सर्विसेज, ड्यू डिलिजेंस, जो आपको पता है बिग फोर करते हैं या कोई भी ऑडिट फर्म करती है। तो ये सारी सर्विसेज के लिए फिर एक सर्विसेज जो होती है कंपनीज एक्ट के अंदर, बहुत सारी बिग फोर जो है कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन करना, फिर पिटीशंस वगैरह फाइल करना, ये सारी चीजें, एनसीएलटी के मैटर्स वगैरह हैं, ये सारे मैटर्स में भी ना कहीं बिग फोर इन्वॉल्व होती हैं और सीएस को हायर करके सीएस की हेल्प लेती हैं। तो अगर आपका सपना अपने सीए दोस्तों से प्रभावित होकर ऐसा है कि मुझे बड़ी बिग फोर फर्म्स में काम करना है, तो बच्चों डेफिनेटली आप अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं बिग फोर के साथ। लेकिन अगेन यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, दैट इज लाइक
इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, यू हैव टू वर्क अ लॉट, यहाँ पे वर्क का काफ़ी प्रेशर होता है बच्चों, बट स्टिल दे पे वेल, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं ज़िंदगी में। सो एज अ कंपनी सेक्रेटरी डेफिनेटली अगर आपका सपना है कि बिग फोर आप जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि CS के साथ एक LLB कर लीजिए तो आपका एक एडिशनल एरिया एस्टैब्लिश हो जाए। सो आई होप दिस वीडियो यू फाइंड यूजफुल। और इनफैक्ट कई लोग जो हैं बिग फोर में जाने का सपना देखते हैं, तो डेफिनेटली आप उनकी वेबसाइट में आपका CS अगर हो गया है या फिर आप CS एग्जीक्यूटिव लेवल आपका क्लियर हो गया तो भी आप बिग फोर में अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी बिग फोर का जो वो कॉर्नर होता है, जॉब वाला कॉर्नर होता है, करियर वाला कॉर्नर होता है, आप वहाँ पे रिज्यूमे डाल सकते हैं। और उनके यहाँ पे मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, खासकर स्किल्ड मैन पावर की। डेफिनेटली वो आपको कॉल करेंगे। मतलब ऐसा मेरे 2-3 स्टूडेंट्स ने किया है और उनको काफ़ी सफलता भी मिली है। सो इवन यू कैन ट्राई। थैंक यू सो मच बच्चों, कीप लर्निंग बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।